करते हैं। बोली सुखदेव जी महाराज की। सज्जनों, जैसे आज हम इस पवित्र भूमि में बैठ करके, ये पवित्र जगह है जहां पर ठाकुर जी का आगमन हुआ। ठाकुर जी ऐसे वैसे नहीं कहते हैं, कई कथाएं आपने देखी होगी कि रखी रखी कैंसिल हो जाती, होती नहीं जीवन भर। ठाकुर जी का आगमन भी उसी जगह होते हैं जहां पर ठाकुर जी की महिमा है। पवित्र जगह, ये जगह ही पवित्र है, तभी ठाकुर जी आए। और ठाकुर जी आए, अब तो महाराज यहाँ पे बैकुंठ धाम बन गया। कितने भाव से। तो सज्जनों, जैसे आज हम यहाँ बैठ करके कथा सुन रहे हैं, ऐसे ही जब कलयुग का आगमन हुआ। अब आई बात कलयुग की, पहले द्वापर में चल रही थी बात। अब जैसे ही कलयुग का आगमन हुआ, भगवान विष्णु स्वधाम को चले गए। तो कहते जिस दिन कृष्ण भगवान स्वधाम को गए, उसी दिन से कलयुग का आगमन इस धरती के ऊपर हो गया। अब कलयुग आया। अब 88,000 जो शौनकादि ऋषि हर्ष में माला फेरते हैं, वो कौन सी जगह है? नैमिषारण्य। अब नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनि इकट्ठे हो गए और आपसे चर्चा करने लगे कि देखो महाराज, सत्ययुग चला गया, त्रेता युग भी चला गया और द्वापर भी चला गया। अब कलयुग का समय आ गया। इस कलयुग में क्या होगा, क्या असर पड़ा इस कलयुग का? सबसे बड़ी बात है कि कलयुग में पहले तो उम्र कम हो गई। पहले सतयुग में 1,00,000 वर्ष उम्र हुआ करती थी, उससे पहले कोई नहीं मरता था। सतयुग के बाद आया त्रेता युग, उम्र हो गई 10,000 वर्ष की। 10,000 वर्ष जीते थे, फिर जाते थे। फिर युग पलटा, आया द्वापर युग। अब द्वापर युग में क्या है? 1,000 वर्ष उम्र रह गई, उससे पहले कोई नहीं जाता। अब इस कलयुग में क्या हुआ? मात्र 100 साल की उम्र हमारी रह गई। इस 100 साल में हम करते क्या हैं? बोलते तो हम 100 साल के हैं या 90 साल के हैं या 45 साल के हैं। 45 साल के होकर के हमने 45 मिनट कभी भगवान का सुमिरन नहीं किया। अगर 100 साल हमारी उम्र है तो समझिए 50 साल हमने सो करके अपने गवा दिए, उनको निकाल दो। हमारे पास कितने बच रहे हैं? बचे 50। अगर किसी की 50 साल उम्र हो गई तो समझिए 25 साल तो उसने सो करके गुजार दिए। 25 साल ही तो जागे इस दुनिया में। 25 साल में हम क्या करते हैं? 25 साल पहले पढ़ाई होगी, 25 साल का बच्चा होता नहीं, उसको गृहस्थी में हम लोग डाल देते हैं। फिर गृहस्थी में पड़ जाता है, इतना मगन हो जाता है, नए रिश्तेदार बन जाते हैं ना, फिर उन्हीं में ना फिर प्रातः स्मरण का ध्यान, ना शाम स्मरण का ध्यान, बस उसी में लिप्त हो जाता है। अब आगे आगे ये व्यक्ति इतना उलझता है कि देखो बच्चे हो गए, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनकी शादी, ऐसे करके वो अपनी उम्र गवा देता है। कभी हरि नाम सुमिरन का उसने याद नहीं किया। आज हम लोग हर एक का नाम याद है ना, हम माला भी फेरते हैं तो घर वालों का याद आता है। अगर हम कहीं बैठ भी जाए तो हमें सबका ध्यान होता है, किसके पैसे कितने लेने हैं, कितने कितने देने हैं, कितने हमने कमाए। लेकिन कभी ये स्मरण किया कि हमने प्रभु नाम जीवन में कितना कमाया, कितना घड़ा भरा हमने, इसके ऊपर भी तो ध्यान देना है। शौनकाद ऋषि बैठे हैं, विचार कर रहे हैं महाराज कि देखो सबसे बड़ी बात है कि इस कलयुग में लोग वेदों से रहित हो जाएंगे। वेदों का स्मरण, वेदों को पढ़ना छोड़ देंगे। अब कितने वेद हैं? आज के बच्चों से पूछ लो भला कि बेटा बताना कितने वेद हैं हमारे, लेकिन नहीं बता पाएगा। क्यों? क्योंकि जब हमने ही नहीं पढ़ा, हमने ही जब सुमिरन नहीं किया, तो बच्चा कहां से बताएगा भला? बताओ। अब आज पूछा जाए कि हमारे वेद कितने हैं, वेदों के बारे में नहीं बता पाते। रही बात पुराणों की, अगर आज पूछें किसी भी योग्य व्यक्ति से, महाराज अपने पुराणों के बारे में बताएं, ये हमारी जड़ है। जब व्यक्ति की जड़ कमजोर हो जाएगी ना किसी वृक्ष की, तो हवा का झोंका आएगा और उस वृक्ष को गिरा देगा। अब वेद कितने हैं, पुराण कितने हैं, शास्त्र कितने हैं, शतक कितने हैं, नीतियां कितनी है? नहीं। और तो और अपनी संध्या, वंदन, पाठ, सुमिरन, ये भी नहीं याद। तो बताइए भला कैसे होने वाला है? अब यही बात शौनकाद ऋषि आपस में ही कर रहे हैं अभी तक कि महाराज बताओ लोगों का कल्याण कैसे होगा, लोगों का उद्धार कैसे होगा।
इस कलयुग में कौन सी ऐसी कथा होगी, कौन सा पाठ होगा, कौन सी पूजा होगी कि जिसको करने से लोगों का कल्याण हो जाए। ऐसी चर्चा हो रही थी आपस में। कहते हैं जब संत जन एक दूसरे के पास बैठते हैं ना, तो यही चर्चा करते हैं। वो अपने लिए नहीं, लोगों के उद्धार के लिए चिंतन करते हैं। शौनकादि ऋषि यही बात कर रहे हैं, महाराज लोगों का कल्याण कैसे होगा। तो इतनी बात बता हो रही थी कि व्यास जी के जो शिष्य थे सूत जी महाराज, उनका आगमन नैमिषारण्य क्षेत्र में आकर के हो जाता है। अब सूत जी आते हैं और शौनकादि अपना आसन छोड़ के खड़े हो जाए। क्यों? इसके बारे में क्यों? क्योंकि 1000 वर्ष जिनकी उम्र है, ऐसे संत जन भी सूत जी को आता देख करके खड़े हो गए। और सूत जी आए उनके पास, सबने आसन छोड़ दिया। सूत जी के मन में उन्होंने सूत जी का स्वागत अभिनंदन जो था वो किया। और सूत जी की उम्र कितनी है उसमें? मात्र 16 वर्ष की। और सूत जी महाराज ने आश्चर्य में पूछा, बाबा ये बात तो ठीक है कि आपने पूजा की, मेरी कोई बात नहीं, लेकिन आपने आसन क्यों छोड़ा? आप तो मेरे दादाओं के बराबर हो, बुजुर्गों हैं हमारे, आप बैठे रहो। नहीं महाराज, क्यों खड़े हो रहे हैं, बताओ। तो शौनकादि ऋषियों ने क्या कहा कि आयुर्वृद्धा बल वृद्धा धन वृद्धाश्च ते तथैव च ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकिरा शिष्यते किंकिरा। महाराज, कोई व्यक्ति आयु में बड़ा होता है, तो कोई व्यक्ति बल में बड़ा होता है, कोई व्यक्ति धन में बड़ा होता है, लेकिन महाराज आप तो हम सबसे बड़े हैं। क्यों? क्योंकि आप 4 वेदों के ज्ञाता हो, 18 पुराणों के ज्ञाता हो, और आपके अंदर इतनी शक्ति है कि हमारे मन में जो शंकाएं हैं, उन शंकाओं को बाहर निकालने में आप करोड़ों सूर्यों के समान हो। इसलिए हमने महाराज आपका स्वागत किया, आपका अभिनंदन किया। सूत जी महाराज की जो मन की शंका थी वो तो मिट गई। सूत जी को आसन लगाया और उनको बैठाया। अब शौनकादि ऋषि भी आपकी तरह आसन लगा करके बैठ गए। प्रेम से बोल दो राधे राधे। शौनकादि ऋषियों ने उसी समय सूत जी से प्रश्न कर लिया कि महाराज अब आप हमें बताइए कि इस कलयुग में संसार के जो प्राणी है उनका कल्याण किस प्रकार से होगा। कृष्ण प्राप्ति करम, कृष्ण की प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। शाश्वत साधनम तदधुना, कि महाराज कोई ऐसा साधन बताओ कि इस कलयुग में लोगों को भगवान कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। क्योंकि संतों के पास जब हम जाते हैं ना, तो कभी भी संतों के पास आलतू फालतू के प्रश्न मत पूछा करो कि महाराज कारोबार कैसा होगा, बेटा होगा, बेटी होगी, ये तो जो होया होगा वही मेरा तो होगा। अब संतों के पास जब जाते हो तो एक बात जरूर पूछना कि भगवान हमें बताओ कि भगवान कृष्ण की प्राप्ति हमें कैसे होगी, इस कलयुग में लोगों का कल्याण कैसे होगा। क्योंकि कलयुग अब इतना फैल गया है ना कि पूछो मत। कुछ ही सालों में 2000 की सदी ऐसी चली कि ऐसा हमने खुली छूट बच्चों को दे दिया ना इस कलयुग में कि आने वाला समय जैसे हम किसी, मान लो कोई पटाखा है उसको आग लगा देते हैं ना, तो वो जल्दी ही कहीं ना कहीं फट जाए। ऐसा समय आ चुका है। देख लेना आने वाले 10-20 सालों में कैसी परंपरा हो। कुछ ही सालों में बदल गई। ना हमें पढ़ाई का है, ना शादी का रहा, ना वो जो हम कहते हैं अपने कुल में अपने गोत्र में शादी, सब बदल गया ना रीति रिवाज। क्यों बदला ये? इसके दोषी कौन है? आज ये समय आ गया भयंकर, इसके दोषी कौन है? हम, और उससे बड़ी हमारी सरकार तो ही है ना। तो आज परिवर्तनशील समय हो गया। आज देखो कितने बच्चे हमारे ऐसे हैं ना जो नशे की लत में अपने प्राण खो रहे हैं। पहले कोई गांव में व्यक्ति मर जाता था तो लोग डरते थे कि फलाना मर गया, पूरे गांव में चूल्हा नहीं जगता था। अब साथ में शादी होगी, साथ में मर जाएगा, कोई किसी को वो लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो डर अब खत्म हो गया। पहले पिताजी आते थे तो बच्चा पिताजी के सामने सीधा नहीं आता था, घुमा फिरा के अगर बात भी करते थे पिताजी से तो माता को बीच में डाला जाता था। होता था ना कि पिताजी से ये मम्मी ये बात कह दो, लेकिन अब पिताजी बच्चे को पूछने आते हैं बेटा आपको क्या चाहिए। समय 2005 के बाद का जो समय है ना,
बड़ा बदला हुआ समय है। प्रेम से बोल दो राधे राधे। राधे राधे। थोड़ा जोर से बोल दो। पीछे वाले भैया, माता आपने ही हाथ उठाते, बोलो राधे राधे। राधे राधे। प्रेम से बोल दो राधे राधे। अब संतों के पास अब जाते हो तो कभी भी फालतू के प्रश्न मत करो कि हमारे कारोबार कैसा होगा, घर कैसा होगा। जो होगा वो ठीक होगा। संतों के पास जाकर के पूछो कि लोगों का कल्याण कैसे होगा, क्योंकि संतों का क्षण और अन्न का कण जीवन में कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब संतों का क्षण हम वैसे बर्बाद कर देंगे तो पूछेंगे कहां से। और भंडारा यहाँ पे बनता है, कहीं भी भंडारा होता है, शादी विवाह में, आज पशुओं की तरह हम लोग खाते हैं, थोड़ा थोड़ा बकरी की तरह खाएंगे और फेंकते जाएंगे। पशु जोनी में आ गए हम मनुष्य होकर के भी हम पशु जोनी वाले कर्म कर रहे हैं कि हम जितना प्लेट में लेते हैं, कहते हैं जो भंडारा होता है, कहीं शादी होती है, कहीं कोई कार्यक्रम है, जो भोजन हमने थाली में परोस लिया है, कोशिश करो कि उसको व्यर्थ ना गवाएं। आज बिना बात के बारिश हो रही है, बिना समय के। लोग बोलते हैं भगवान ये क्या कर दिया, फसल खराब हो गई। यही बोलते हैं ना, दोष किसको देते हैं? भगवान को। लेकिन अपना दोष नहीं देखते कि कभी हमारी जो दिनचर्या होनी चाहिए ना, रोज गाय को रोटी, कौवे को रोटी, कुत्ते को रोटी, चींटियों को आटा, मछलियों को आटा नहीं डालेंगे। अपना कर्म छोड़ दिया, दोष देंगे ऊपर वाले को। ऊपर वाला बोले अरे जो जिसका हिस्सा है उसको तो जाएगा, चाहे पानी की तरह जाए, जब कैसे जाए, वो आपको नहीं प्राप्त होगा। प्रेम से बोल दो राधे राधे। राधे राधे। अपनी दिनचर्या को अपनाइए, कभी फसल खराब नहीं होगी। चाहे जितनी बारिश हो जाए, जो आपके हिस्से की चीज है वो आपको प्राप्त होगी, चाहे कैसे न कैसे होगी। अब हमारे हिस्सा यहाँ पे पड़ा था इस घर में, तो अब कैसे कैसे हमारा चक्कर बना और काशी यहाँ पे पहुंच गए, क्योंकि अपना हिस्सा तो हमने लेना है। हिस्से की बात है, जिसने जहां डाला है वो कुछ ना कोई रास्ता बनता है, पहुंच जाता है। लेकिन दोष ऊपर वाले को मत दो, ऊपर वाले का शुक्रिया करो। प्रभु ये जगह भी हमें देखने को आपकी कृपा से प्राप्त हो गई। प्रेम से वो दूसरी राधे राधे राधे। संतों के पास जाकर के व्यर्थ के प्रश्न मत करना, और भंडारे का एक भी कण हमारी गलती ना हो जाए कि खराब हो जाए। पता नहीं कैसे वो हमें चींटी बन करके एक एक करके इकट्ठा करना पड़ता है। शास्त्रों में कहा है कि जो व्यक्ति भोजन को खराब करता है या ऐसे ही कहीं नाली में फेंकता है, अपनी प्लेट में जूठा छोड़ता है, उसका अगला जन्म चींटी की योनि में होगा, और चींटी की योनि में आकर के उसे वही एक एक कण इकट्ठा करके अपना गुजारा करना पड़ेगा। प्रेम से बोल दो राधे राधे। राधे राधे। इसलिए चींटी नहीं बनना है, मनुष्य योनि में आए तो अगली बार भी मनुष्य योनि में आना है, ऐसा कर्म करना है। क्योंकि स्वर्ग धरती के ऊपर ही है और नरक भी हमारे यही है। आज कई घरों में दिन रात झगड़ा, लड़ाई, परेशानी, वो सबसे बड़ा नरक है। घर हमारा मंदिर है माताओं, घर हमारा मंदिर है। और मंदिर में कैसे रहते हैं भला? मंदिर जाके कोई लड़ता है? मंदिर में शांति होती है। लेकिन अब जिस घर में झगड़ा होगा उसको हम मंदिर कहेंगे? वो मंदिर नहीं हो सकता। जहां जिस घर में हमारी माताओं का सत्कार होता है और जिस घर में हमारी माताएं नित्य बंधन अपने घर में करती है, उस घर में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं आ सकती। और जिस घर में रोज कला होता है, उस घर में क्या होए। एक माताओं आपको गहरी बात बता रहा हूं शास्त्रों में, क्योंकि हमारी जो बात होती है, चाहे आप कॉपी लेके यहाँ पे बैठ जाएं, जो भी हम यहाँ से आपको व्यासपीठ से बात कहेंगे वो हमने कहीं ना कहीं पढ़ी होगी, तभी आपको सुनाई जा रही। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। जिस घर में माता और बहू दिन रात लड़ती है, तो क्या होता है, उस घर में वो माँ अपने बच्चे को जल्दी ही खो देगी और वो बहू अपने पतिदेव को जल्दी ही खो देगी। ये शास्त्रों में पूर्ण रूप से पद्म पुराण में पहले पन्ने पे लिखा है कि जिस घर में कला रोज होती है, जिस घर में सास और बहू रोज लड़े, उस घर में या तो पतिदेव गए या पिता गए। पिता गए तो फिर बेटे की बारी जल्दी ही आ जाएगी। इसलिए घर में लड़ना नहीं है, घर हमारा मंदिर है
और मंदिर में हमें शांति से रहना है, प्रेम से रहना है। कहते हैं चंद दिनों की ये जिंदगानी, जीवन में हम लड़ते रहेंगे और मरती बार रोएंगे। वो रोना दिखावा फिर अच्छा नहीं लगता। प्रेम से बोल दो राधे राधे। हमें ठाकुर जी की जो कथा है ये प्रेम करना सिखाती है। ठाकुर जी की जो कथा है ये जीवन में सत्य की अनुभूति कराती है। ठाकुर जी की जो कथा है प्राणियों में भक्ति पैदा करती है। और ठाकुर जी की जो कथा है ये व्यक्तियों को ज्ञान की प्राप्ति कराती है, आत्मबोध कराती है कि जीवन है क्या। जब तक चल रहे हैं तब तक ही जीवन है, फिर कहां जाएंगे। नाम यहां मिला, जन्म यहां मिला, काम यहां मिला, खाना यहां मिला, सब कुछ यहीं मिला, लेकिन जाएगा क्या। एक धर्म और दूसरा दान पुण्य हमारे साथ जाएगा, बाकी छूटेगा यहीं लड़ना रह जाएगा, यहीं झगड़ना रह जाएगा, यहीं सबको झूठ जो भी करते हैं यहीं छूट जाए। लेकिन जो आप धर्म इसमें कमा रहे, इसमें जो पुण्य कर रहे, यही आप सबके साथ जाएगा, हमारे साथ जाएगा। प्रेम से बोल दो राधे 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 राधे। क्योंकि एक बात और कि घर को घर नहीं कहते हैं, घर के भीतर जो लक्ष्मी होती है ना उसको घर कहते हैं। वो लक्ष्मी चाहे घर को, अगर घर में लक्ष्मी आएगी तब तो घर में धन की अन्न की बरकत होगी। अगर घर में क्या हो, कैकई जैसी स्त्री आ जाए तो क्या होगा। कर्कश वाणी यस्य नारी सतु कैकई। जिस स्त्री की, जिस माता की कर्कश वाणी होगी घर में, उस माता को लक्ष्मी का दर्जा नहीं, उसको कैकई कहा जाता है। और जिस घर में कैकई माता होगी उस घर में राम जैसे पुत्र को भी वनवास हो जाएगा। और जिस घर में कौशल्या जैसी महालक्ष्मी मैया होगी उस घर में राम जैसे पुत्र का प्राकट्य होगा। प्रेम से बोल दो राधे राधे। इसलिए घर स्त्री को कहा जाता है। स्त्री हमारी घर है। घर में 1000 पुरुष होंगे, अगर हमारी पत्नी या हमारी बेटी घर में ना होगी तो घर हमारा सोना सुनना लगता है, क्योंकि माता ही सर्वोपरि है। और माता घर में है, लक्ष्मी घर में है। व्यक्ति तो कमाने बाहर चला जाएगा, लेकिन वो किसके सहारे घर छोड़ के जाता है? अपनी देवी के सहारे। अब वो देवी कैसी है वो उसके ऊपर निर्भर करता है। इसलिए जीवन में कभी अपने रास्ते से भटकना मत मेरी माता। मेरे भाइयों, अपने जीवन में रास्ते के ऊपर रहना। जो व्यक्ति रास्ता भटक जाता है वो अधोगति को चला जाता है, फिर उसको परमात्मा भी नहीं पकड़ते। क्योंकि जिसको भगवान कहते हैं मैं आप एक कदम मेरी ओर आते तो मैं 1000 आता हूं, लेकिन अगर आप एक बार पीछे कहीं गलत रास्ते पे गिर गए ना तो फिर मैं भी नहीं बचाने आने वाला। प्रेम से बोल दो राधे राधे राधे। जीवन में कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। इसलिए कबीर जी महाराज भी यही कहते हैं कि सारा ही जग निर्धन है। निधन, निर्धन और एक मात्रा हट गई निधन। निधन बिना धन के जाता है। अब सूत जी महाराज से शौनकाद ऋषि कहते हैं कि महाराज आप हमें बताइए कि भगवान कृष्ण की प्राप्ति कैसे होगी, लोगों का कल्याण कैसे होगा, लोगों का उद्धार कैसे होगा। तो सूत जी महाराज यहाँ पर उत्तर देते हैं। और एक बात, पीछे वाले थोड़ा ध्यान से बैठा करो भैया, क्योंकि हमें टोकने में शर्म नहीं आती। अगर आप यहाँ भी उदंडता करोगे ना शांति वाली जगह तो फिर अच्छा नहीं रहता। जितने भाव से सुनेंगे कुछ ना कुछ तो अंदर जाएगा। ये नहीं कि एक मूर्तिकार थे ना, उसने 2 मूर्तियां बनाई, एक जैसी पीतल की, एक 20 किलो वाली, एक 2 किलो वाली, लेकिन देखने में एक जैसी है सारी, कोई फर्क नहीं था एक में भी नहीं। तो एक आया खरीदने वाला दुकान में, तो उसने देखा कि बड़ी सुंदर मूर्तियां एक जैसी 2। तो उसने लाला जी से पूछा, बाबा लाला जी ये बताओ ये मूर्तियां क्या रेट है? तो लाला जी बड़ी भाव से कह रहे हैं कि एक 200 रुपए वाली है, एक 20,000 वाली है, या 2000 वाली है। अरे महाराज ऐसे कैसे हो सकता है तो दोनों एक जैसी, लंबाई भी एक जैसी, चौड़ाई भी एक जैसी, और इनकी जो कलाकारी है वो एक जैसी, कोई फर्क नहीं है। तो लाला जी ने कहा अरे बताता हूँ आपको, चिंता मत करो। तो एक धागा लिया, कहने लगे 200 वाली के कान में डालो। तो उसने डाला कान में तो वो दूसरी तरफ निकल गया। अच्छा, बड़ी वो खुश हो गए, महाराज कितनी सुंदर मूर्ति है। बोले ये सुंदर नहीं है, अब दूसरी के अंदर डालो। महाराज पूरी धागे को उसने अंदर कर दिया, लेकिन वो बाहर नहीं निकला। कहने का भाव ये नहीं कि कथा सुनी और यहाँ से सुनी और पहुंच गई पंजैरा, उसको भोगपुर में ही रखना है, अपने हृदय में अंतःकरण में उतारना है, थोड़ा उसके ऊपर अमल करना है।
कुछ बातें ऐसी बताई जाती है जो अपने जीवन के ऊपर हमें लागू करेंगे तो जीवन हमारा अच्छा रहता है। जो भी सुनाया उसको थोड़ा अपने ध्यान में रखो। दिन में एक बात और कहूं कि दिन में आप 1000 पाप करो पुण्य करो, लेकिन जब शाम को सोते हैं ना, सोने से पहले दिन की चर्या को फिर से एक बार याद करो कि आज मैंने दिन में कमाया क्या, दिन में मैंने झूठ कितना बोला, दिन में मैंने भगवान का स्मरण कितना कहा। उसके बाद सोना, फिर देखना जीवन का आनंद कैसे आएगा। प्रेम से बोल दो राधे राधे। राधे राधे। असूत जी महाराज कह रहे हैं कि हमारा जीवन जो है ना, ये एक अजगर सर्प है। काल व्याल मुखा ग्रास त्रास निर्णा सहित वे, कि जो हमारा जीवन है ये अजगर सर्प है, और इस अजगर सर्प ने अपने मुंह को खोला है, और उसके बीच मैं भी आप भी सारे विराजमान है। जैसे वो अजगर सर्प अपने मुंह को बंद करेगा, हमारी मृत्यु हो जाएगी। न ही कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठ्य कर्म कृता, कि एक भी क्षण का भरोसा नहीं है। जो सेकंड, ये मिनट भी अपना नहीं है, जो सेकंड चल रहा वही अपना है। मिनट का भी भरोसा नहीं कहते हैं, सेकंड ही अपना है, मिनट भगवान का है। इसलिए न ही कश्चित क्षणमपि, किसी क्षण का भरोसा नहीं कि आने वाला समय कैसा होगा। अब किसी को पता है कि मेरी मृत्यु कैसे होगी? आज हम स्वस्थ रूप में बैठे हैं, मरना तो है, डरना नहीं है इस बात से, लेकिन कभी सोचा इस बारे में कि कैसे कहां जाना है? आज कुछ व्यक्ति एक्सीडेंट में मारे जा रहे, कुछ विदेश में मारे जा रहे, कुछ बॉर्डर पे मारे जा रहे। क्या कभी उन्होंने सोचा था कि ऐसे हम जाएंगे? जन्म का तो मेरे को भी पता है, हम सबको पता है कि कहाँ होने वाला है, या घर में होता है, या हॉस्पिटल में होगा, या कहीं नानके यहाँ होगा, और कहीं नहीं होने वाला। पक्का निर्धारित ही है कि अब तो घर की बात छोड़ो, अब तो हॉस्पिटल में ही जन्म होगा। क्योंकि आज हमारे माताएं बहनें पहले कार्ड बना ले कि हमें घर में नहीं हॉस्पिटल में, तो निश्चित है कि जन्म हॉस्पिटल में हो रहा है, लेकिन मरण जिन कहाँ हो रहा है इसके बारे में नहीं पता। इसलिए अपने आने वाले समय को अच्छा बनाना है तो हमें ठाकुर जी से जुड़ना पड़ेगा, किसी सदगुरुदेव से जुड़ना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा कल्याण होगा। बोली सदगुरुदेव महाराज की जय हो। अब सूत जी महाराज बता रहे हैं कि ये मानव की जीवन में सबसे बड़ी भ्रांति है कि हम लोग जीवन में चिंतन नहीं करते हैं, चिंता ज्यादा करते हैं। लेकिन जो चिंता होती है ना, वो संसार की होती है, और जो चिंतन होता है वो मेरे परमात्मा का होता है। प्रेम से बोल दो राधे राधे। राधे राधे। अब सूत जी महाराज कहते हैं शौनकादि ऋषियों से कि कथा श्रवण का अधिकार कभी कभी देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता। एक बार देवताओं को जो पता चला कि सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का रसपान करा रहे हैं, तो देवता लोग अमृत का कलश लेकर के सुखदेव जी के पास आ गए। सुखदेव जी ने कहा महाराज जी, बोले ये है अमृत कलश, तो इसको मैं क्या करूं? बोले ये अमृत आप राजा परीक्षित को पिला दो, और जो भागवत की ये मधुर कथा है ये आप हमें सुना दो।